जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। आज रातू में मैया सम्मान यात्रा में आए मंच पर उपस्थित आदरणीय बेबी देवी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी, सांसद महुआ माझी जी, सांसद जोबा माझी जी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, सविता महतो जी, जिगा सोसारन होरो जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी, अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति के साथ हमारी महागठबंधन के सभी जिलाध्यक्ष, सचिव और हमारे मीडिया कर्मी, कलाकार भाई बहन और हजारों की संख्या में आए हमारी माताएं बहनें, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंड की जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारे दूसरे चरण के तीसरे प्रमंडल के आज ये आखिरी सभा है और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ। बताने के से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपको मैया सम्मान योजना कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? दोनों हाथ उठा के बताइए कैसी लग रही है? पसंद आ रही है? चलते रहने चाहिए। चलिए, और बधाई देना मैं चाहती हूँ इस मैया सम्मान योजना की पहली किश्त रक्षाबंधन पर, दूसरी किश्त करम पर्व पर और तीसरी किश्त हमारी नवरात्र पूजा पे हमारी शक्ति स्वरूपा, हमारी आधी आबादी, हमारी नारी शक्ति के लिए एक मैया आदरणीय बेबी देवी जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अभी पूरे झारखंड में मैया सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के दौरान झारखंड के हर एक हिस्से में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये महिलाओं की शक्ति, ये महिलाओं का संगठित स्वरूप हमें बताता है कि आज झारखंड में ये पहली बार है, झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी आधी आबादी के बारे में आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लाई है जिसकी रूपरेखा उन्होंने पिछले साल ही तय कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस साल में जब वो सौगात देने की बारी आनी थी, उनको षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर में डाल दिया गया। ये षड्यंत्र, ये छल प्रपंच, केस मुकदमा, PIL, ये हमारे विपक्षों की ऐसी चाल है जो ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंड आगे बढ़े, हमारी बिटिया आगे बढ़े, हमारी माताएं बहनें आगे बढ़े, हमारे भाई दादा आगे बढ़े। हमारे बुजुर्गों की अगर लाठी बन के कोई खड़ा है तो वो हेमंत सोरेन है। जितनी योजनाएं मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहती हूं, अगर थोड़ी भी ईमानदारी है, आपने इतने कार्यकाल किए हैं और गिनवाइए आप अपनी योजनाएं, और अगर आज हमारी जनता गिनवानी अगर शुरू कर दे तो आप लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में अब वो आवास हो, पेंशन हो, सावित्रीबाई फुले की योजना हो,
फूलो झानो की योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, रोजगार सृजन योजना हो, इस तरीके की कितनी योजनाएं चल रही हैं और इसका सीधा लाभ हमारी झारखंड की आवाम को मिल रहा है। आज हेमंत जी चाहते हैं कि शिक्षित हो झारखंड, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला, हमारी बच्चियां सशक्त हो, सावित्रीबाई फूले की योजना दी, हमारे बुजुर्गों की लाठी बन के अगर खड़े हैं, अबुआ आवास के साथ पेंशन दिया। कौन सोचता है? ये सोचने वाला ये झारखंड का बेटा, आपका भाई, आपका दादा अपने झारखंड के बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने जिस तरीके से अपना बचपन, अपनी जवानी पूरी झारखंड के लिए कुर्बान कर दी, हमारे वीर शहीदों ने, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, सिद्धू कानू हो, हमारी फूलो झानो हो, ठाकुर विश्वनाथ सादेव जी हो, शेख भिखारी हो, इतने शहीद, इतने लोग हैं जिन्होंने झारखंड की संरचना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और आज बाहर से आते हैं और बाहर से आकर के झारखंड के आदिवासियों को, झारखंड के गरीबों को, झारखंड के मजदूरों को, किसानों को, इनको बरगलाने की बात करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और जब योजना की बारी आती है, हमारा हक की बारी आती है, और झारखंड का 1,36,000 करोड़ किसका है ये पैसा? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोग से, किसका है ये पैसा? किसका है ये पैसा? तो अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा कि नहीं? इतने बरस हो गए हैं लेकिन झारखंड का पैसा उसको नहीं मिलता है। और झारखंड का मनरेगा का अगर हजारों करोड़ अगर आप नापने चाहिएगा, वो भी दबा करके बैठे हैं। ये केंद्र सरकार को कतई झारखंड के साथ ये भेदभाव करना बंद करना होगा, नहीं तो झारखंड के लोगों ने इस बार ठाना है, और सबसे ज्यादा हमारी आधी आबादी ने ये ठाना है कि अगर झारखंड को आगे बढ़ाने का नेतृत्व की प्रतिभा अगर किसी में है, तो महागठबंधन की सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी के पे है। आप मानते हैं कि नहीं ये बात? आप मानते हैं कि नहीं ये बात? सावित्रीबाई फूले योजना कौन लाया? हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना कौन लाया? अबुआ आवास कौन लाया? सर्वजन पेंशन कौन लाया? हमारे बच्चों को विदेश में भेज करके पढ़ाने का काम, स्कॉलरशिप योजना कौन लेकर के आया? और अगर आज सौगातों की बरसात कर दें, आप लोगों में अगर चेहरों में चमक है, तो बिजली बिल जीरो किसने करवाया? अगर किसानों की बात करें, उनका लाखों लाख रुपया किसने माफ कराया? ये कौन कर रहा है? ये आपके दादा, आपका भाई कर रहा है। हमारी महागठबंधन की सरकार इस बार यहां पर मैं ये सुनिश्चित करके बैठी है कि झारखंड को, अगर आप हमेशा निरंतर पीछे खींचने के बारे में सोचेंगे, आप गलतफहमी में हैं। झारखंड में और झारखंड को आगे अगर बढ़ाने का काम करेगा, तो वो कौन करेगा? कौन करेगा? आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारी दीदी बहनें बताइए तैयार है? भाई दादा बताइए तैयार है? तो जोर से नारा लगाइए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और मैं नारी शक्ति को भी जिंदाबाद करना चाहूंगी। मैं मैया सम्मान योजना को जिंदाबाद करना चाहूंगी। और हर उस क्षेत्र में जहां हमारे माताएं बहनें, चाहे घर में गृहिणी के रूप में हो, चाहे किसी पोषण सखी, जल सैया, JSLPS, अलग अलग विभाग में अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रही है, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और जिंदाबाद करना चाहूंगी। मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों को
बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद करना चाहूँगी मैं आदरणीय हमारी बेबी देवी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी अगुवाई में ये मैया सम्मान यात्रा निकली है। एक मैया के द्वारा हजार मैयों की झोली में खुशियां लाने, उन्हें मान सम्मान देने का ये जो प्रयास है, ये जो कदम है, उसको मैं बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। और आप लोग यहाँ सभी आए हैं, हमारी बात को सुना है आप सभी का, मैं हैं हमारी बात को सुना है आप सभी का, मैं और मेरी तरफ से आप सभी को झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को, नारी शक्ति की एक मिसाल। और आपकी बुलंद आवाज ने ये बता दिया कि अब झारखंड की बेटियां और झारखंड की बहनें झुकेंगी नहीं, क्योंकि अब वह आन बान और शान, ये है योजना मैया सम्मान। और इस योजना को आप